नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम 6:20 होगी शाम के और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। रूही आवेगी ईशु के पास और कृष्णा आवेगा हमारे पास, क्योंकि आप समझ गए होंगे इंदू हर आने लग रहे और उनमें लगभग 7 बजे उतर जाएंगे चंडीगढ़ स्टेशन पे और 7 बजे से बाद में आधा घंटा लगेगा लगभग उन्हें आने में यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था मैं कहा क्या बनाऊं, तो कृष्णा बोल रहा आलू बना लियो आलू, क्योंकि उसके आलू फेवरेट हैं। तो मैं कह रहा आलू बना लियो पापा। मगर ठीक है, आलू बनाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया आलू बनाओगी। अब क्या बनाओगी? जो कहा वही बनाऊंगा और क्या बनाती। आलू कह रहा था वो बनाने को कृष्णा। आलू मटर ये है, सब्जी है, गाजर है। आलू तो सारी चीजों में डलेंगे ही। आलू मटर बना दूंगी और क्या। आलू मटर बना ले। आलू गाजर है, आलू मटर। आलू मटर ठीक रहेंगे। तो ये हमारे बच्चे गाजर भी तो नहीं खाते। ये गुड्डू गुड्डू खावे, मैं नहीं खाते, ईशु भी नहीं खाती। नहीं, आलू मटर बना लो, सिंपल सा हो जाएगा उनके लिए। मैं भी थक लिए होंगे बाहर का खाते खाते। नहीं, कल तो 2 दिन से तो वहाँ रहे थे। कल के हाँ चल करो, वहाँ दिल्ली मिल गया होगा घर का। चलो चल बना ले। लगती हाँ तो क्या कर रही? ईशु ने दिया लगा दिया क्या? पढ़ाई पढ़ोई का हाँ कभी सोच की तेरी तो पढ़ता इतनी क्यों पढ़ा कर है तो। सो का सूझ रही है। अच्छा सोया अभी यार, मुझे तो जब भी देखो पढ़ती ही मिले। हाँ, जब भी तो बैठ के मैं भी वो 6 हो गए बैठो वही बैठी है। चल ठीक है बना ले फिर। तू खाना है? दम बना दोगे बढ़िया सी। मेरे पता इतनी बढ़िया बनती भी नहीं। अरे बना तो मैं देता। मारना मारेंगे तेरे पापा को मिल नहीं रहा। मारना क्या कहूँ। नहीं बना दूंगा मैं, कोई बात नहीं। किस टाइम तक आ जाएंगे? वे आ जाएंगे 8 बजे लो यहाँ। तो अभी तो 8 के भी 7:30 बजे तक आ जाएंगे मैं। 6:30 हो गया, ठंड भी हो हाँ गई है। 7:30 तक आ लेंगे मैं यहाँ पे ही घर ही। 1 घंटे में। चलो मेरा भी हो गया। बस मैं वीडियो थोड़ी सेविंग पर लगा दूँ। 5 मिनट का काम है वाली बस फिर मैं रसोई। तो यहाँ देखिए जी, मैं लग गई हूँ तैयारियों में। सब्जी मैंने काट के तैयार कर ली। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन और मटर सारा कुछ कर लिया। और अब बस लगा देती हूँ तड़का और आटा बना के रख दूंगी। और इधर आपको देखो इस मैडम जी को क्या सोच रही है। मैं तो कैंडल को देख रही। यार ये देख लो न, ऐसा नया कैंडल मिल गई और ये जला रखी है कितनी देर से यही लेट रही। नीचे फर्श पे ठंडा नहीं लग रहा तुझे? फर्श मैं मैट के ऊपर मैट कितनी पे है तेरी? ठंड हो रही इतनी। अरे ये कैंडल कोई देखती जा रही, आधी कर दिया इसने देखते देखते हैं। अरे ये माचिस क्यों रख दी यहाँ पे बेटा सारी? खेल रहा था मैं। हैं? मैं इनसे खेल रही थी। इनसे खेला जा। एक तो कैप लगा और कपड़े पे बैठ ऊपर है, नीचे ना लेटा है। तो जी बना लूँ बस मैं भी खाना फटाफट, क्योंकि टाइम 7 बज गया। बस आधे घंटे के लगभग में आ जाएंगे। सब्जी में लगा देती हूँ तड़का। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। सब्जी लगभग बनी गई है। बस गैस कम करके रख दी, पक सी जाएगी। और यहाँ कुकर देख इसमें गैस में नहीं पता क्या हो रहा और इसे मुझे ठीक करवानी, लेकिन कोई ठीक करने वाला आ नहीं रहा। मैं सोच रही यही आएगा यही करवा लूंगी, क्या बाजार ले जा। और सारे बर्तन मेरे काले हो जाते हैं और मुझे रगड़ के मांजने पड़ा है। डबल मेहनत हो जा, बिल्कुल अच्छे से फिर भी साफ नहीं हो पाते। और आटा देखे लगा दिया मैंने, बस तैयारी होगी। और दोपहर दाल बनाई थी वो भी रखी है, वो भी मैंने गर्म नहीं करी। जब अगर खाएंगे तो तभी कर दूंगी। और बस यहाँ मेरी तैयारी होगी। बर्तन वगैरह मैंने सब धो कर रख दिए इधर। और टाइम 7:20 होगी। करा के आपने उन्हें कॉल देखो, पूछ के कितनी देर में आ जाएंगे हैं? चलो आ ही जाएंगे अब तो। वैसे तो ट्रेन देख ली इन्होंने। ट्रेन तो 5 मिनट पहले आ गई थी। 7 बजे आ गई थी। टाइम से 5 मिनट पहले आ गई है। 7 का टाइम था, 10 मिनट लेट आई। कह रहे 5 मिनट पहले आ गई थी। अब से 5 अच्छा,
तो ट्रेन तो पहुंच गई है चंडीगढ़ और बस वहाँ से आने में लगभग आध पौन घंटा तो आराम से लग जाए। ऑटो के ऊपर है, ऑटो अगर डायरेक्ट मिल गया तो फिर तो जल्दी आ जाए, अगर बीच में कई बार बदलना भी पड़े तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो बस अब उनकी वेट है। तो यहाँ पे देखिए जी आ गए हैं सब और इन्होंने सबने मुंह हाथ वगैरह धो लिए, क्योंकि ट्रेन का सफ़र है। फिर ट्रेन का हो या फिर बाहर भी कोई भी ऐसा व्हीकल है तो फिर एक दूसरे के हाथ लगता ही है। अपनी गाड़ी है तो चलो ये है कि हम बैठे। तो यहाँ पे कृष्णा के भी हैंड वॉश वगैरह करवा दिए हैं इसके पापा ने, और इन्होंने बोल दिया कि आजा रजाई में बैठ जा, ठंड हो रही है। तो ये कह रहे कि आजा मेरे पास ही। में बैठे थे पहले से ही कंबल में, और उन्होंने मतलब टीवी देख रहे थे अभी, तो कृष्णा को बिठा लिया और गुड्डू भी देखे उसके पास ही बैठ गई। और सब एक साथ इकट्ठे हुए काफ़ी दिन बाद, मतलब 15 ही दिन हो गए थे इनको जाए हुए। तो वैसे तो हम रामपुर में भी मिले थे, लेकिन वहाँ भी 2 दिन रहे थे तो फिर ये चले गए थे। और बच्चों का तो खैर होता ही है, जब 1-2 दिन ही हो जाते हैं दूर हुए तो ऐसा हो जाते हैं जैसा काफ़ी दिन हो गए मतलब बिछड़ रहे हो। और देखे कृष्णा और गुड्डू का तो पूरा, गुड्डू करती है, कृष्णा का बहुत ज़्यादा करती है। तो वो दोनों का उनका चल रहा है। भैया भी आ गए थे, उन्होंने भी बस हाथ मुंह धो लिया और अब सब बैठ गए। बच्चे पीयू, रूही, ईशू, उनका तीनों का चल रहा है अंदर। उन्हें तो तीनों को और किसी की ज़रूरत नहीं, वे तीनों अपना, उनका मूड है बहुत अच्छा तीनों का ही, तो वे अपना कर दिया अंदर मस्ती। और यहाँ मैं ले आई हूँ पानी गर्म करके इनके लिए, सबके पीने के लिए। मैं कहा चलो, क्योंकि ठंडा तो अब पीने की हिम्मत नहीं पड़ रही, बहुत ठंडा होता है, तो थोड़ा सा गुनगुना सा लाई। तो बस मैंने भी थोड़ा सा इनका हाल चाल पूछा और पूछा कि कैसा रहा सफ़र, किस टाइम चले थे और वहाँ गए थे। तो वो कृष्णा के बारे में पूछ रही थी, मैं अब कैसी तबीयत है। तो वो कह रही है कि अब तो आराम है, खांसी है अभी भी उसको वैसा, लेकिन पहले से फिर भी बहुत ठीक है। तो यहाँ पे बस हमारी बातें चल रही हैं। चाय मैंने बोला था, मैं क्या चाय बना दूँ, तो चाय तो बनाई नहीं थी, फिर खाना ही बना दे, खाना बना हुआ ही था, बस रोटी सेकनी थी, बस मैं वही पूछ रही इनको। और थोड़ा ही लेट ही हो गए थे, पहले हमें लग रहा था कि 7:30 तक आ जाएंगे, लेकिन ये 8:30 से भी थोड़ा शायद बाद में ही आए। मतलब ट्रेन भी लेट थी थोड़ी सी इनकी, और फिर आने में भी 1-1.5 घंटा इनको लग गया। चंडीगढ़ भी काफ़ी दूर पड़ जाता है, मुझे लग रहा 15-20 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, लेकिन फिर बीच में ना ऑटो चेंज करना पड़ता है, वहाँ का ना डायरेक्ट नहीं मिलता, तो थोड़ा सा रूट चेंज हो जाता है, फिर इस वजह से तो लेट हो गए थे। और शाम को पता ही ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी देर मैंने इनसे हाल चाल पूछ लिया, पानी पुनी दे के बस फिर मैं लगी हूँ रोटी सेकने में, क्योंकि तैयारी तो हो ही रही थी, सब्जी वगैरह मैंने बना रखी थी, दाल भी थी, दोपहर की दाल में तड़का लगा दिया था। और बस गुड्डू आ गई है, देखिए गुड्डू सबके लिए लगा देगी खाना और मैं सेकने लगी हूँ रोटी। पहले मैंने 3-4 कटोरी में सब्जी लगा दी मका, जिससे कि गुड्डू को भी ज़्यादा एकदम ना करना पड़े। कुछ रोटी सेक ली है मैंने 5-7 और फिर सब्जी लगा दी, जब तक वो अपना मैट वगैरह बिछा रही थी। और बच्चों को भी बोल रही थी, और बच्चे अपना खेल में लग रहे हैं, उनको बिठाना मुश्किल हो जाता है, जब सारे मिलते हैं तो हो ही जाता है थोड़ा सा, बच्चे एक्साइटेड रहते ही हैं खेल कूद के लिए। मैं कहा चलो आराम से खेल लेना बाद में, तो तुम पहले खाना खा लो। और ठंड भी हो रही थी, खाना खा के यह है कि अपना आराम से बिस्तर में बैठेंगे, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। और यहाँ पे देखिए बस मैं बनाने लगी हूँ रोटी और गुड्डू देने लगी है सबको साथ साथ ही, बस कुछ मैंने लगा दिया, कुछ वो अपना तैयारी कर रही है, दे रही है सबको। और बस इसी तरीके से देखो हो ही जाता है सारा काम। गुड्डू काफ़ी हेल्प करती है। और यहाँ पे देखिए पीरूई बस सबको पूछ रही है वो कि कौन क्या खाएगा, किसी ने दाल खाई, किसी ने आलू खाए, लेकिन सबने खा लिया है। तो थोड़ी देर बाद बस कन्हैया भी आ गया था, मैं कहा चलो कन्हैया भी खा लेगा। तो यहाँ मैं बनाती रही रोटी और साथ साथ गुड्डू सबको देती रही, ये सब बैठ के हैं और सब खाने लगे।
तो इन सबको देने के बाद फिर कन्हैया भी आ गया था और गुड्डू ने भी, उन दोनों ने भी खा लिया था। और यहाँ पे बस मैं करने लगी हूँ फिर अपना किचन की क्लीनिंग। रोटी वगैरह मेरी बन गई है और यहाँ पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। पहले तो मैंने नहीं बनाई थी चाय, वो इसलिए मैं पूछ भी रही थी उन्हें, बस उनका भी इतना नहीं था। फिर मैंने सोचा, मैं कहा अगर चाय पी लेंगे तो फिर खाना नहीं खाया जाता, चाय पी लेते हैं ना तो भूख सी मर जाती है। तो मैं कहा चलो खाना खा के फिर आराम से चाय पी लेंगे, जिसे पीनी। बच्चे तो नहीं पियेंगे, बड़े ही पियेंगे। तो यहाँ मैं रख दूंगी बस चाय बनने के लिए। जब तक चाय बनेगी, जब तक मेरा ये किचन का जो क्लीनिंग वगैरह है बर्तन, वो सारा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने रख दिया है बस बनने के लिए। साथ साथ मैं अपना किचन का भी करने लगी साफ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक तो ठंड में टाइम भी ज़्यादा लगता है काम करने में गैस पे, और दूसरा ये है कि पक जाएगी अच्छे से। मैं कम करके रख दूंगी गैस पे तो अच्छे से वो पक जाएगी। और बस मैंने डाल दिया है उसमें इलायची वगैरह सारा कुछ। और इंदु अदरक की चाय नहीं पीती, वैसे मैं अदरक की पीती हूँ, मुझे जो चाय अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है अदरक की, लेकिन वो नहीं पीती। फिर मैंने डाला नहीं था, उसने ना कर दी थी, बस इलायची डाल ली थी। तो यहाँ पे बस खाना मैं बाद में खाऊंगी, अभी मैंने सोचा चलो चाय रख दूँ, साथ साथ अपना बर्तनों का भी कर लूँगी। तो एक गैस पे मैंने रख दिया पानी गर्म करने के लिए, जिससे कि जो बर्तन धोऊंगी उनमें डाल सकूँ। एक बार धो के ना गर्म पानी डाल दो तो बर्तन बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, चिकनाई नहीं रहती, तो फटाफट से हो जाते हैं। तो चाय में मैंने दूध डाल के रख दिया है, बस कम गैस करके वो पक जाएगी। और इधर बस मैं लगी हूँ बर्तनों में, और साथ साथ अपना सारे बर्तन धुल जाएंगे। और मैं अपना बैठे हैं सारे बच्चे अपना खेल में लग रहे, खाना खा के खेलने लगे थे। और इंदू और गुड्डू के पापा और भैया, वे तीनों अपना बातों में लग रहे, बाहर ही बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और वहाँ गए, वहाँ की बातें चल रही है, भाई कैसा रहा, क्या हुआ, बस वो सारा यही कह रहे हैं कि अगर ना कृष्णा की तबीयत खराब होती तो शायद अभी हम ना आते, रुक के ही आने का था इनका प्रोग्राम। और कुछ और भी तैयारी थी इनकी करने की वहाँ पर, लेकिन वो सारा बीच में इनको छोड़ के आना पड़ा। मतलब बच्चे को देख के फिर तबीयत खराब हो जाती है, फिर तो ये लगता है कि बस घर चलो जैसे भी कैसे, बाकी तो फिर हो जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मेरे हो गए और चाय मेरी बन के तैयार हो गई है। बस मैंने इनको सबको दे दी है चाय, और ये ना लग रहे हैं। और कन्हैया ले आया है ऊपर से बिस्तरे उठा के, जो ऊपर से थे, बाकी मैं लगाऊंगी, अभी मैं निकाल लूँगी। तो मैंने उसको बोल दिया था, मैं कहा भाई जो ऊपर रखे वो लिया तू, और मैं लगा दूँगी, क्योंकि ठंड तो हो रही है। और यहाँ पे बस मैंने इनको चाय दे दी। और रूही ने भी ली थी, रूही भी कहती कि मम्मा मुझे भी दे दो, तो उसको भी मैंने दे दी है। और फिर बस मैं लेके आ गई हूँ अपना खाना। अब मैं भी खाना खाऊंगी और इनके साथ करूंगी बातें। तो थोड़ी देर हम बैठे, मैंने खाना खुना खा लिया। और यहाँ पे बस किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया, सबने चाय वगैरह पी ली। और अब तैयारी हो गई है बिस्तरे लगाने की। एक रूम में मैं इनके लिए लगा दूंगी, ये सब लेट जाएंगे, और एक रूम में लगाऊंगी मैं अपने लिए। मतलब हम तो लेटते ही हैं उधर दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पे एक फोल्डिंग इधर डल गया, एक उधर डल गया दूसरे वाले में। और यहाँ पे बस जो बिस्तरे मुझे निकालने थे बेड में से मैंने निकाल दिए। और यहाँ पे हम दोनों लग रहे हैं तैयारी करने में। और बच्चों की देखे तीनों की मस्ती चल रही है, रूही की, पीयू की, ईशू की, पूरी तीनों अपना लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिली तीनों। और पूरे इनको तो फिर रात को लेटाना भी ना मुश्किल हो रहा था बहुत। ये तो यूँ सोच रही थी कि बस आज तो सारी रात हमें छोड़ दो, लेकिन सुबह ही स्कूल जाना था ईशू को। फिर मैं करना ही बेटा, 10 तो बज ही गए थे जब तक लेटे, क्योंकि खाने वाने में टाइम तो लग ही जाता है काफ़ी। तो यहाँ पे फिर
इनको मुश्किल से लिटाया था। ये भी बोल रही थी, ये भी मतलब ये हो रहा था कि हम लिटाओ ना, हमको खेलना ही है। तो इनकी चारों की चल रही है मस्ती। और उधर मैंने बिछा दिया फोल्डिंग, इसके पापा फोल्डिंग पे ही लेटते हैं तो उनके लिए बिछा दिया। वे देखे लेट गए अपने बिस्तरे में। और यहाँ बस मैं और इंदू बैठे बातें कर रहे थे, तो तभी आ गया है मेरी दीदी का फ़ोन, मेरी बहन का। तो यहाँ पे मैं उनसे बातें करने लगी। पहले वही कर रहे थे कि क्या कैसे हम दोनों बैठे थे और सब लेट गए बस अपने अपने बिस्तरे में। और बस थोड़ी देर हम भी बैठे रहे, बात करी और बस फिर हमने भी आराम करा। तो अब आज का वीडियो इतना ही है। और अच्छा लगा है सब इकट्ठे हुए काफ़ी दिन बाद, और जब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।